नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। बदायूं में 2 जनवरी को झोला छाप डॉक्टर की इलाज से हुई थी प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं जिसको लेकर बजरंग दल ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिस पर बौखलाए अस्पताल के कर्मचारी सरिया लेकर मारने को दौड़े। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज के चलते प्रसूता की हुई थी मौत। मामला थाना पहुँचने के बाद मृत महिला के शव का PM भी कराया गया था। उसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों ने अस्पताल व अस्पताल के डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसको लेकर बजरंग दल ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसे देख बौखलाए अस्पताल कर्मचारियों ने धक्का मुक्की भी की थी, जिसका वीडियो सामने आया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला बदायूं जिले के ओरछी चौराहे का, जहां सृष्टि अस्पताल में 2 जनवरी को इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसमें पीड़ित ने थाने में शिकायत भी की थी। पीड़ित का आरोप है कि PM रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आपको बता दें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंचे CMO डॉक्टर पंकज शर्मा ने फिलहाल जांच तो शुरू कर दी है। वहीं धरना प्रदर्शन को देख अस्पताल के कर्मचारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और हाथ में सरिया लेकर कर्मचारी सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की भी हुई थी। बमुश्किल मौके पर तैनात थाना फैजगंज बेहटा पुलिस ने स्थित समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। वहीं पूरे मामले में CMO डॉक्टर पंकज शर्मा का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें पीड़ित पर डॉक्टर से समझौता कराने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसमें CMO पंकज शर्मा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं कि ये CMO और अस्पताल के MD से आर्थिक साठगांठ करके बचाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि ऑडियो को लेकर CMO ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत है। उन्होंने जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला ये था कि जो आदेश CMO सर की तरफ से हमें दिया गया था, उसी की जांच के लिए हम लोग टीम हमारी आई थी और हमने सारे कागज वगैरह सारे देख लिए हैं, उनके सारी बातें सुन ली हैं, सारे बयान ले लिए गए हैं और डॉक्टर जो सविता हैं, वहाँ की ओनर हैं, उनकी OPD बंद करा दी गई है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब तक कि इसकी जाँच पूरी तरह नहीं हो जाती है तब तक वो कोई भी पेशेंट को नहीं देखेंगी और अगर हमें लगता है कहीं कोई गलती पाई जाती है, कहीं कुछ भी, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप ये निश्चिंत रहिएगा कि अगर लाइसेंस भी रद्द कराना पड़े तो वो करा दिया जाएगा, परंतु जांच होने तक आप सभी लोग थोड़ा सा 2 तारीख को पुष्पा की मौत हुई और अभी तक जांच नहीं हो पाई। 2 तारीख तक एक्चुअल में हुआ क्या है कि हमारे पास किसी तरह के कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं आई हुई थी और जैसे ही CMO साहब के पास कंप्लेंट आई और CMO साहब ने तत्काल आदेश जो झोला छाप मानेंगे या फिर इनका कोई रजिस्ट्रेशन मौके पर उनका पाया गया है और ऐसा नहीं है कि वो झोला छाप है, झोला छाप नहीं है। ऑडियो जो वायरल हो रही है साहब, आपकी जो है समझौते के बारे में क्या कहना है? मेरी कोई ऑडियो वायरल नहीं हुई होगी, मैं तो ऐसी कोई समझौते की क्या बात की, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है वो नहीं, आप समझौते को लेकर बात नहीं, आपने बॉडी में छापे मारी जैसे जोड़ा छाप और नोटिस भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कल बिछौली में नहीं दिए थे, कल नहीं दिए थे, कल हुए 8 दिन हुए। आए दिन आप क्या करते हैं कि आए दिन ऐसी झोला छाप डॉक्टर जो बिना लाइसेंस धारक है वो चला रहे हैं और उनके अस्पतालों में घटना भी होती है, वो आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई भी होती है, वो सीज भी होते हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद वो फिर से चालू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे आप कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो फिर से क्यों चालू हो जाते हैं? बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गलत काम करता हुआ पाया जाता है, अनरजिस्टर्ड अगर होता है और अगर कोई शिकायत मिलती है, जांच की जाती है, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। 10 दिन पहले आपने नोटिस दिए थे बिछोली में कुछ लोगों को, आपसे मेरी बात हुई थी, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है? जिन्होंने नोटिस दिए गए थे उनका सारी जांचें की जा रही हैं और वो कुछ लोग आए भी थे, कुछ लोगों ने अपने कागज दिखाए भी थे और जिन्होंने कागज नहीं दिखाए उनके खिलाफ FIR होनी है। बिलसी रोड पर एक आप जुलाई 2000 और हत्यारन का नाम है डॉक्टर सविता वासने। क्या मामला हुआ? मामला ये होता, मैं 2 तारीख के लिए 2024 पहला महीना मैं लेके आया था डिलीवरी के लिए अपनी बहन के लिए यहाँ पर। उसके बाद मैंने दिखाया हत्यारन डॉक्टर सविता वासने को, फिर उसके बाद बोला था कि आप ब्लड की व्यवस्था करिए। ब्लड 7.7 था। उसके बाद मेरा परिवार और मेरे पिताजी खुद स्वयं नीलम ब्लड बैंक पे ब्लड लेने गए थे और डॉक्टर हत्यारन सविता वासने द्वारा कहा गया कि ब्लड पहले चढ़ाएंगे उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। हमारा इंतजार ना देखते हुए
ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद इन्होंने बिना बताए ऑपरेशन कर दिया, जो कि हम इतनी देर में 2 से 2.5 किलोमीटर ब्लड लेके आए हैं। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि हत्यारन डॉक्टर सविता वासने द्वारा कि गलत नस कट गई है, जो कि पेट में ब्लड भर गया था, उससे उसकी मृत्यु हुई है। आज हम न्याय मांगने के लिए प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने भी नहीं सुना, स्वास्थ्य विभाग भी नहीं सुन रहा है। बाकी इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और जो कि आज हम अंदर ACMO डॉक्टर पंकज शर्मा जी हमारे मौके पर आए थे, और हमारे बड़े भाई अमित शर्मा जी हैं, भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बदायूं से अजय शर्मा जी हैं, हमारे साथ काफ़ी दिनों से लगातार बने हुए हैं। आज यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। फिर उसके बाद ACMO डॉक्टर पंकज शर्मा जी आए थे। उसके बाद अंदर हमको स्वयं लेके गए थे, आओ वार्तालाप करेंगे, आपकी भी सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने सुना था। फिर हमने उनसे सवाल किए थे कि आपके पास ICU है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, वेंटिलेटर, उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे पास नहीं है। फिर उनका कोई सीनियर डॉक्टर आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, हमारा अधिकार है जानने का। आपने इसके खिलाफ पुलिस को तहरीर दी अभी तक? तहरीर दी है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुकदमा लिख गया है? बिल्कुल मुकदमा कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो कि हम अंदर गए थे, ACMO और प्रशासन फैसलतपेटा का मौजूद था, उनके सामने हाथापाई और जो कि और भी पत्रकार बंधु मौजूद हैं, उनके ऑन वीडियो बात हो रही थी। उसके बाद उनके अंदर रॉड भी लेके आए थे, जो कि लोहे की। रॉड कौन लेके आया था? अंदर स्टाफ है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारने का प्रयास अभी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके बाद रोड पे बैठेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे जाके मिलेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। बाकी हमारे बड़े भाई अमित शर्मा जी हैं।